Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी कोचिंग सेंटर बाय जितेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नरेशन में परिवर्तन कैसे किया जाता है पर्सन में, यानी कि पर्सन में परिवर्तन संबंधित नियम। तो चलिए आज के ये हम नरेशन का तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा गया है पर्सन के बारे में, यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पर्सन कितने होते हैं और उसको किस तरीके से हम चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या बदलाव किया जाता है पर्सन में, उसके बारे में। पर्सन के बारे में देख रहे हैं। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। जो पर्सन होता है हमारा, जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसको हम तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंजिंग। तो इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप नीचे का पॉइंट देखिए तो आपको ऊपर का पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, थर्ड पर्सन जो वक्ता की बात को सुनता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है दोस्तों? जो बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई और मी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन में होते हैं। सेकेंड पर्सन जो वक्ता की बात को सुनता है। सेकेंड पर्सन में आता है हमारा यू। थर्ड पर्सन जो वक्ता के बारे में कुछ कहता है, यहाँ पे कह सकते हैं कि वक्ता जिनके बारे में कुछ कहता है, जो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, उसे हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं। जैसे दे, ही, सी, इट, नेम, ये हमारे जो होते हैं ये थर्ड पर्सन में होते हैं। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जब सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन में होता है, जब सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन में होता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। सेकंड, और जब ऑब्जेक्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन होता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जब जो सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन में होता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन, यदि सब्जेक्ट हमारा जो है वो थर्ड पर्सन में है, पर्सन हमारा थर्ड पर्सन में है, तो नो चेंजिंग, यानी उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। और मैं आपको ग्राफ में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कैसे कैसे चेंज करते हैं, कौन से फर्स्ट पर्सन में होते हैं और कौन से थर्ड पर्सन में होते हैं। सिंपल तरीके से आप समझिए कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में के रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पर्सन हमको चेंज करना होता है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और जब सेकंड पर्सन में होता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और जब थर्ड पर्सन में होता है तो नो चेंज, यानी उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आपने यहाँ भी देखा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। जो भी बोलता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन में हूँ। सेकंड पर्सन जो वक्ता की बात को सुनता है, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो में स्पीक कर रहा हूँ, आप उसे लिसन कर रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन में हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में वक्ता कुछ कहता है, मैं जिसके अबाउट में आपको कुछ बताऊंगा, या आप जिसके अबाउट कुछ बारे में बात करेंगे, जिसके अबाउट आप हमें कुछ बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, वो थर्ड पर्सन में आता है। तो आइए मैं आपको इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाता हूँ। अब आप देख रहे हैं ग्राफ में पर्सन, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पैसिव केस। फर्स्ट पर्सन में आप देख रहे हैं आई और वी, सब्जेक्टिव केस में और नॉमिनेटिव केस में हमारा रहेगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है। सेकेंड पर्सन में यू आता है और यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और नेम, कोई भी नेम होगा, चाहे वो गर्ल्स का होगा या बॉयज़ का होगा,
नेम हमेशा हमारा थर्ड पर्सन में ही यूज किया जाता है। ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हिम होता है। सी के लिए हर का प्रयोग किया जाता है। इट में ही रहता है। दे को हम दे में बदल देते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पर्सन से संबंधित नियम। अब हम आपको इसके एग्जाम्पल्स दिखाते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा गया है पर्सन में परिवर्तन के नियम। अब हम किस तरीके से पर्सन में परिवर्तन करते हैं रूल में समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं, मैं आपको गाइड के माध्यम से बता रहा हूँ। आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है फिर आपको कहीं भी समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताइए और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं लिखा गया है यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता, हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। मैंने आपको 2 वीडियो बनाए, इससे पहले दोनों वीडियो में बताया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि वक्ता जहाँ से बोलना स्टार्ट करता है या फिर जहाँ से कुछ कहना स्टार्ट करता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और वक्ता जिसके बारे में बात करता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा और कामा के बाहर रहता है और रिपोर्टेड स्पीच कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। तो आप देख रहे हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सब्जेक्ट को पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलता है। जी हाँ, जब भी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है यानी वो सब्जेक्ट आई और वी होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार, उसके पर्सन के अनुसार, उसके नंबर के अनुसार, उसके जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। पर्सन देखेंगे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। नंबर देखेंगे कौन सा है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है। और जेंडर देखेंगे कौन सा है, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग यानी फीमेल जेंडर है, मेल जेंडर है। कौन सा जेंडर है उसी जेंडर के अनुसार उसको हम चेंज कर देंगे। तो चलिए ये था रूल नंबर 1 और इसके एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा आई वॉज गिविंग टू प्लग फ्लावर। उसने मुझसे कहा मैं फूल तोड़ने जा रहा था। उसने मुझसे कहा मैं फूल तोड़ने जा रहा था। अब आप देखिए ही सेड टू मी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और आई वॉज गोइंग टू प्लग फ्लावर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में आप देखिए ही सेट के स्थान पे हमने टोल्ड लगाया, ही टोल्ड। अब टोल्ड क्यों लगता है ये हमने आपको बताया कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो से को सेज में, सेट को टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेट के बाद ऑब्जेक्ट है यानी ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा। वह कह तो रहा पर किससे कह रहा, मुझसे कह रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए सेट को हमने यहाँ पर टोल्ड में बदल दिया। ही टोल्ड मी, यहाँ पे सु टू हट जाता है। ही टोल्ड मी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने दैट का यूज किया। ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई और आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो हमने आपको बताया कि जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही है और सिंगुलर नंबर है और जेंडर क्या है, फीमेल जेंडर है। तो यहाँ पर भी आई के स्थान पर हम ही का ही यूज करेंगे, ही हो गया। अब देखिए जो टेंस है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हमने आपको बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं लिखा गया है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब ही सेड टू मी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज गोइंग टू प्लग फ्लावर, मैं फूल तोड़ने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू फ्लावर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहाँ पे देखिए इसको
ये हमारा डायरेक्ट नरेशन में है और अब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे टोल्ड क्यों हो गया मैं आपको बता देता हूँ कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो से को सेज में और सेज को टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, इसलिए हमने यहाँ पे ही और सेट को बदल दिया टोल्ड में। ये हमने आपको पहले वीडियो में और दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप हमारे पहले वीडियो और दूसरे वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ही टोल्ड मी, तो हम टू को हटा देते हैं, मी हो गया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, आई वॉज से लेकर फ्लावर तक, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई हमारा जो है वो फर्स्ट पर्सन में होता है। तो हमने आपको पहले ही रूल में बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब ही देखिए ये हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और जेंडर ये फेमिन जेंडर है। और तो यहाँ पर आई के स्थान पर, यहाँ पर ही है तो यहाँ पर आई के स्थान पर ही हो जाएगा, ही। अब आई वॉज गोइंग टू प्लग फ्लावर, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो दैट ही हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया जाता है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही हैड बीन गोइंग टू प्लग फ्लावर, तो यहाँ पे ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। तो आपको उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, लिखा गया है सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू टेक माई फूड, कि मैं अपना भोजन करने जा रहा हूँ या फिर मैं अपना भोजन खाने जा रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट में इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सीता टोल्ड मी, यहाँ पर भी देखिए सेट के बाद ऑब्जेक्ट मी है तो हम यहाँ पे टोल्ड में बदल देते हैं। सीता टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए आई हमारा फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर सीता के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये सब्जेक्ट सीता है यहाँ पे, तो सीता के लिए हम यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। सी आई एम है तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो सी के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, सी वॉज गोइंग टू टेक माई फूड। देखिए कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ चेंज को ही परिवर्तित किया गया है। और यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का, बस आपको रूल्स सारे याद होने चाहिए। तो चलिए रूल नंबर 2 हम देखते हैं कि रूल नंबर 2 में क्या है। रूल नंबर 2 में लिखा गया है यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकेंड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। जी हाँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा सेकेंड पर्सन में होता है, यानी सेकेंड पर्सन में यानी यू होता है, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा गया है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव विजिट द ताजमहल, यू हैव विजिट द ताजमहल, यानी तुम ताजमहल देखने गए हो, तुम ताजमहल देखने या तुम ताजमहल घूमने गए हो या फिर ताजमहल देखने गए हो। तो देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो हमारा सेकंड पर्सन में यानी यू है।
तो यू को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। मी किसका ऑब्जेक्ट होता है? आई का ऑब्जेक्टिव। हमने आपको पहले ही बताया कि आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है। तो ये आई का ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो आई हो जाएगा। तो चलिए शुरू से देखते हैं। ही टोल्ड मी, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे टोल्ड हो गया। ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमने यहाँ पे दैट का प्रयोग किया। अब यू हमारा जो सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा मी के अकॉर्डिंग। मी आई का ऑब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो जाएगा। अब देखिए जो टेंस है वो हमारा यू हैव विजिट द ताजमहल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और डायरेक्ट में हम जब से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया आई हैड विजिट द ताजमहल, बहुत ही सिंपल तरीके से चेंज हो गया, रूल बाय रूल। दूसरा रूल्स देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। राधा सेज टू मी, राधा मुझसे कहती है। राधा सेज टू मी, राधा मुझसे कहती है। अब ये देखिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। यू आर गुड बॉय, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, यानी तुम एक अच्छे लड़के हो। अब यहाँ पे आप देखिए लिखा गया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज हो रहा है, तो राधा टेल्स मी, यहाँ पे देखिए सेज के बाद ऑब्जेक्ट दिया, इसलिए हमने यहाँ पे इसको टेल्स में बदल दिया। सेज को टेल्स में बदल देते हैं और सेट को टोल्ड में बदल देते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिया रहता है। तो हमने राधा टेल्स मी इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है यू, यानी ये सेकंड पर्सन में है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे ये सेकंड पर्सन में, तो इसको भी हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो मी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आई होता है, सब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है और मी का सब्जेक्टिव आई होता है। आई एम गुड बॉय। अब यहाँ पे एम ही क्यों हो गया? देखिए जब भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल उसके पर्सन को ही चेंज किया जाता है। तो देखिए ये हमारा रिपोर्टेड जो वर्ब है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे वो पास्ट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में, किसी में भी होगा, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। केवल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर यू हमारा प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर आई के साथ हम एम का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं और लास्ट में गुड बॉय। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा रूल्स हो गया और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा। और आगे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर वार्निंग करके हेडिंग डाला हुआ है, यानी वार्निंग में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें अगर हम एग्जाम में रॉन्ग कर देते हैं तो हमारे नंबर्स मिस्टेक्स हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो चलिए ये रॉन्ग वार्निंग्स क्या है, नोट पॉइंट्स क्या है, इसके लिए हम आप समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकेंड पर्सन में हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो इनडायरेक्टली परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब ये क्या कह रहा है दोस्तों कभी कभी जब हमारा डायरेक्ट नरेशन का कोई सेंटेंस होता है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं देता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं देता है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन होता है तो हम जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पर इटसेल्फ कोई वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट मानेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे पुट करेंगे उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे एग्जांपल्स, ताकि आपको
समझ में आए? नोट पॉइंट में आप देख रहे हैं सभी नाउन्स थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। नाउन्स मतलब कोई भी नेम होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि आप जानते हैं नाउन इज ए पर्सन, प्लेस आर थिंग आर कॉल्ड नाउन। कोई भी प्लेस हो गया, कोई भी नेम हो गया, ये मतलब थर्ड पर्सन में आता है। तो एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं जैसा कि लिखा गया है, राम सेड, राम ने कहा, राम सेड, राम ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव विजिट द ताजमहल। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब राम सेड, राम कहता है पर किससे कहता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में देखिए जो सब्जेक्ट वो है यू। तो हमने आपको बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पर हमें इटसेल्फ कोई ऑब्जेक्ट हमको वहाँ पे पुट करना है और उसी के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो चलिए इनडायरेक्ट में देखते हैं। सबसे पहले ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। राम टोल्ड, अब हमने यहाँ पे टोल्ड किया, राम टोल्ड जितेंद्र, यानी राम, अब यहाँ पे देखिए जो सेट के बाद सेट टू ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे जो माना वो हमने यहाँ पे जितेंद्र माना कि यहाँ पे इस सेट के बाद जितेंद्र लिखा गया है, पर यहाँ पे लिखा नहीं गया है। यहाँ पे हम अपने आप से पुट कर रहे हैं वैल्यू को, यानी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम पुट कर रहे हैं। राम टोल्ड जितेंद्र, इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया। अब देखिए यू है, ऑब्जेक्टिव रूप में है, इसको हमको चेंज करना है। तो अब ये जो है ये यू जितेंद्र के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो जितेंद्र का जो सब्जेक्टिव केस बनेगा वो बनेगा ही, क्योंकि जितेंद्र के लिए हम वहाँ पे ही का यूज करेंगे। जितेंद्र दैट ही। अब ये देखिए यू हैड विजिट द ताजमहल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ही हैड विजिट द ताजमहल। राम टोल्ड जितेंद्र दैट ही हैड विजिट द ताजमहल। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था रिपोर्टिंग वर्ब में और हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पुट किया जितेंद्र। यहाँ पे नहीं लिखेंगे पर यहाँ पर हम जो भी यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे और उसी अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच के। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा गया है राज सेड, राज ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू शुड वर्क हार्ड, यानी राज कहा, राज ने कहा कि तुम्हें कठिन कार्य करना चाहिए, तुम्हें कठिन कार्य करना चाहिए। तो अब इसको हम डायरेक्ट में है ये इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। राज टोल्ड हिम, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हम मान रहे हैं वो सेड टू हिम मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टू को हमने बताया कि टू को हटा देते हैं, केवल ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे राइट किया जाता है इनडायरेक्ट में। राज टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया, दैट। अब देखिए यू को हम हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हिम होता है, यानी हिम का सब्जेक्टिव ही। तो दैट के बाद हमने यहाँ पर ही का प्रयोग किया। शुड वर्क हार्ड, क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच में इनडायरेक्ट में शुड, वुड, मस्ट, कुड ये सब रहता है तो हम इनडायरेक्ट में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वही चीज इनडायरेक्ट में भी यूज किया जाता है। यू शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ पर ही शुड वर्क हार्ड हो गया, क्योंकि यू को हमने चेंज कर दिया ही के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और हिम का जो सब्जेक्टिव होता है वो ही होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे जो पुट किया है ऑब्जेक्ट वो हमने यहाँ पर हिम पुट किया है और हिम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यू को चेंज किया। हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो ही होता है और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज किया गया है और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज किया जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको वीडियो में कि जब शुड रहता है तो हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जो डायरेक्ट में रहेगा वही चीज़ इनडायरेक्ट में भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 3 में आप देख रहे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन में आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन नहीं करती। यानी अब यहाँ पे देखिए कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो थर्ड पर्सन में होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी जो
रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट नरेशन में रहेगा वही इनडायरेक्ट नरेशन में भी यूज किया जाएगा। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डायरेक्ट में, सुरेश सेड, सुरेश ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज अ क्लर्क, वह एक क्लर्क है। सुरेश से, सुरेश ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज अ क्लर्क, वह एक क्लर्क है। अब देखिए ही सेड, तो यहाँ पे हमने लिखा ही सेड क्योंकि यहाँ पे इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट भी नहीं किए, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो हमारा थर्ड पर्सन में है। तो थर्ड पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो ये हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेट को सेट में ही लिख देते हैं और यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट नहीं करते, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हमने पुट नहीं किया। जब तक ऑब्जेक्ट कोई रहेगा नहीं तब तक हम सेट को टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सुरेश सेड, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया। सुरेश सेड दैट ही वॉज अ क्लर्क। अब देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। और देखिए ही, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन में है और थर्ड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा आएगा सुरेश, और सुरेश के लिए हम यहाँ पे ही का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट ही है वही चीज़ यहाँ पर ही का यूज किया गया, बस इसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज लग गया और क्लर्क। बहुत ही सिंपल तरीके से चेंज हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में लिखा गया आई सेड, मैंने कहा, सी इज नॉट अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, या फिर वह एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है। तो इसको चेंज करते हैं, आई सेड हो गया, आई सेड दैट, आई सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा करेंगे दैट का प्रयोग। यहाँ सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सेड ही रहेगा, आई सेड दैट सी वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी यहाँ पर ना तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा और ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, सी हमारा थर्ड पर्सन में है, तो जो डायरेक्ट नरेशन में रहेगा वही इनडायरेक्ट नरेशन में भी यूज किया जाएगा, सिर्फ टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। सी, यहाँ पर भी सी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सी वॉज नॉट अ गुड प्लेयर, यानी जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होता है तो इनडायरेक्ट में हम उसके सब्जेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जो सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन में रहेगा वही सब्जेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी वर्क करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। और आपको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और आपसे मैं कहूँगा कि आप एक एक रूल्स को राइट करते चलिए ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जी हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों।